बीएमसी चुनाव के नतीजे आ गए, महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के नतीजे आ गए और आज ताल ठोकी की शुरुआत में एक लाइटर नोट के साथ कर रहा हूं। ये जो नतीजे आए हैं, ये नतीजे आप लगातार जी न्यूज़ पर देख ही रहे हैं। तो इन नतीजों के आने के बाद मुंबई में और महाराष्ट्र में कुछ गाने बज रहे हैं। वो गाने क्या हो सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, 20 साल के बाद दो भाई एक मंच पर आए थे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। तो राज ठाकरे के घर के बाहर से डायलॉग सुनाई देता हुआ सुना गया कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उद्धव ठाकरे के घर से अजय देवगन का वो डायलॉग सुना गया जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। कांग्रेस के कार्यालय से भी ये गीत बजता हुआ सुना लोगों ने। वो गीत था कि गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल, ये ना जाना, हाय हाय रे जालिम जमाना। उसके बाद अजीत पवार, छोटे पवार साहब जो कि अलग चुनाव लड़े थे, उनके घर से भी एक गाना बज रहा था कि हम तुमसे जुदा होकर मर जाएंगे रो रो कर। कुछ गाने और सुने गए। एकनाथ शिंदे के घर से भी गाना बज रहा था कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। और अंत में बीजेपी मुख्यालय से भी लोगों ने गाना सुना कि मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक। लोकसभा से विधानसभा तक, विधानसभा से एमसीडी तक, एमसीडी से बीएमसी तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। चुनाव के नतीजे कुछ इस तरीके के हैं कि ये गाने अगर सचमुच में बज भी रहे हो इन जगहों पर तो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, बीएमसी में 3 दशक के बाद ठाकरे की सत्ता जा रही है। महाराष्ट्र के 29 निकायों में से 23 पर बीजेपी प्लस आगे। और अब ये मैं लाइटर नोट पर नहीं, सीरियस नोट पर बात कर रहा हूं। विपक्षी दल कई जगह अपने ही गढ़ में हार रहे हैं। ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी अब महाराष्ट्र में अकेले के दम पर बाकी पार्टियों से काफी आगे निकल चुकी है। ठाकरे परिवार एकजुट होकर भी मुंबई से बाहर ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। 20 साल के बाद एक मंच पर आना काम नहीं आया। नतीजे आते ही फिर से चुनाव में गड़बड़ी के आरोप शुरू हो गए हैं कि स्याही मिट रही है। यानी पहले ईवीएम, उसके बाद वोट चोरी, अब स्याही। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीति में अब बाकी पार्टियों से काफी आगे निकल चुकी है? क्या अब ठाकरे परिवार के राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल है? पवार परिवार के लिए क्या ये नतीजे परेशान करने वाले हैं? और भी कई सवाल हैं। जगह एक भगवामय वातावरण था। वोट चोरी के मुद्दे में तथ्य नहीं है। राहुल गांधी जी बार बार इस तरह के आरोप करते रहते हैं। बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे। जनता का पूरा मैंडेट रस्ते पे उद्धव साहब और राज साहब थे, फिर भी ये सब रिजल्ट आया है। ये सबको पता है ये रिजल्ट के पीछे राज क्या है। कमीशन के ऊपर और चुनावी प्रक्रिया के ऊपर देश के अंदर लगातार सवाल खड़े हुए हैं और ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। हमारे लोकप्रिय नेता एकनाथ जी शिंदे ने जो काम किया है प्रोग्रेस को लेके महाराष्ट्र में और मुंबई में, वो ही देखने मिल रहा है। राहुल जी और कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए कि आखिरकार जनता बार बार कांग्रेस के विचार को, उनकी सोच को क्यों नकारे। महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं फार फार। तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे ये जो राणे साहब की हंसी आपने अंत में देखी है, ये इन्होंने पोस्ट किया है अपना वीडियो। इसमें कुछ इन्होंने कहा नहीं है, सिर्फ ये 30 सेकंड तक ऐसे हंसते रहे।